हे जंकीज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अतुल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो ग्लासेस के बारे में। जियो ग्लासेस अभी 2 दिन पहले जियो ने लॉन्च करे हैं, जहां पर उसके कई फीचर्स के बारे में भी बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक AR ग्लासेस काम कैसे करते हैं, या फिर AR एक्चुअली में कैसे काम करता है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइज, सबसे पहले हम क्या करते थे, हम जो भी कैलकुलेशंस करते थे वो अपने दिमाग में करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे नंबर्स बढ़े, जैसे जैसे उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी, तो हमने कैलकुलेटर्स और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब इन प्रोसेस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना पड़ा, तब जाकर हमने इन्वेंट किया डेस्कटॉप का, मतलब कंप्यूटर्स का। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हमें ये लगा कि यार ये तो ऐसी मशीन्स है जहाँ पर हम एक ही जगह रहकर काम कर सकते हैं, हमें थोड़ी मोबिलिटी चाहिए थी, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। तो इसके बाद हमने लैपटॉप्स डेवलप किए और उसके बाद मोबाइल्स और टैबलेट्स। मतलब ये मोबाइल्स और टैबलेट्स आज इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इसके बारे में अब क्या ही कहें। अच्छा, क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चांद पर जाने वाले पहले इंसान थे, तो उनको स्पेस में पहुंचाना मतलब काफ़ी मुश्किल काम रहा होगा, राइट। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होंगी। तो क्या आपको पता है कि उसके लिए, इस मिशन के लिए, अपोलो 11 के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हुआ था, उस कंप्यूटर की रैम कितनी थी? आप गेस भी नहीं कर सकते उसकी रैम कितनी होगी। उसकी रैम थी 4 KB। जी हाँ, 4 किलोबाइट। और आज जो एक नॉर्मल घटिया से घटिया फ़ोन भी आता है, उसके अंदर भी 4 GB की रैम होती है। और ये जो पीछे आप कंप्यूटर देख रहे हो, इसके अंदर करीब 32 GB की रैम है। अब सोचो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम से अब तक में कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। और शायद अब हम उस पोजीशन पर आ चुके हैं जहाँ पर जो ग्राफ है हमारा टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट का, वो अब थोड़ा सा उसका जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। मतलब अब टाइम के साथ उतनी तेज़ी से हम मोबाइल की चिप्स को, उसके प्रोसेसर्स को, मतलब सडन जो ग्रोथ होती थी पहले, जैसे पिछला जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता था, अब वैसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका रीज़न ये भी है कि हम एक लिमिट के बाद अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा छोटा अभी फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नहीं कर सकते। जैसे जो भी मोबाइल चिप्स बन रही हैं वो 5 नैनोमीटर तक की बन रही हैं। अब 5 नैनोमीटर से छोटे ट्रांजिस्टर बनाना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा या तो महंगा है या फिर प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में हम एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुके हैं, तो इसके बाद अब अगला स्टेप क्या? तो अगले स्टेप में आता है हमारा AR, मतलब कि ऑगमेंटेड रियलिटी। अब जितनी भी कंपनीज हैं वो मोबाइल फोन से अपना थोड़ा सा ध्यान हटाकर इन चीज़ों पर लगाने वाली हैं, क्योंकि फ्यूचर इसी चीज़ का है। फ्यूचर में लोग मोबाइल लेकर हर जगह नहीं जाएंगे। फ्यूचर में ऐसा ही होगा कि लोग अपने ग्लासेस पहन के रखेंगे या फिर अपने कान के पास कोई छोटी सी डिवाइस लगा लेंगे, कुछ भी ऐसी जो हमें कहीं कैरी आउट करके ना जाना पड़े। इस चीज को हम आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होते हुए देखने वाले हैं और AR ग्लासेस उन्हीं में से एक हैं। अभी हाल ही में लीक्स आ रही हैं कि एप्पल भी अपने AR ग्लासेस पे काम कर रहा है और जियो के ये ग्लासेस भी जल्दी ही मार्केट में आने वाले हैं। तो आखिर ये AR ग्लासेस या फिर ये AR ऑगमेंटेड रियलिटी काम कैसे करती है? अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो AR और VR इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें इनका अंतर ठीक से समझ में नहीं आता। तो टेक्निकली इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, मतलब कि ऐसी रियलिटी जब आपकी आंखें बंद हों। इसका मतलब अगर आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा लगा दिया जाए, मतलब आपकी आंखों को ढक दिया जाए, उसके बाद आप किसी चीज को जब एक्सपीरियंस करोगे, किसी चीज को देखोगे, किसी नई दुनिया को देखोगे, तो वो चीज होती है वर्चुअल रियलिटी। जैसे VR ग्लासेस आते हैं, मतलब वो आगे से पूरे कवर्ड होते हैं और जो अंदर स्क्रीन लगी होती है उसके अंदर से आप दुनिया को देख पाते हो। तो VR जो है वो बहुत ही वास्ट एरिया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें AR की, तो वो VR का ही एक छोटा सा हिस्सा है। AR के केस में क्या होगा कि आपके जो आंखों के सामने का एरिया है उसे कवर नहीं किया जाएगा, बल्कि आप उसी रियल वर्ल्ड में, एक्चुअल जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, उसी के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस कर सकते हो अपने ग्लासेस के थ्रू। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आर पार जिसके हम देख सकें, और उस ग्लास में ही इनबिल्ट स्क्रीन भी लगी हो, ताकि आप रियल वर्ल्ड को देखते हुए उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी कर सको। जैसे मान लो आप एक दीवार पे देख रहे हो, वहां पर एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड में कोई टीवी नहीं है, लेकिन आप अपने दीवार को तो देख पा रहे हो। तो ऐसे में AR ग्लासेस क्या कर सकते हैं, वो वहां पर एक वर्चुअल टीवी डाल सकते हैं। मतलब वहां पर आपको एक वर्चुअल टीवी देखने को मिल जाएगी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती,
लेकिन वो टीवी उस दीवार पर लगी होगी जिस दीवार पर आप उसे देखना चाहते हो। तो ये जो AR ग्लासेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कोई अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी साल से पहले से ही काम किया जा रहा है और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है मिलिट्रीज एरिया में। जैसे जब एयरफोर्स के पायलट एक एयरफोर्स के जहाज को उड़ाते हैं तो उनके हेलमेट के अंदर ही ऐसी स्क्रीन लगी होती है जिसके आर पार तो वो लोग देख ही सकते हैं, लेकिन उस स्क्रीन के अंदर भी उन्हें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जो उन्हें उस प्लेन को उड़ाने में मदद करती है और इसी की मदद से वो लगातार अपने सामने देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो प्लेन बहुत ही तेज स्पीड से उड़ता है और कोई भी पायलट नहीं चाहेगा कि उसका ध्यान सामने से हटे। इसीलिए ये AR ग्लासेस उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को कमर्शियली लोगों को अवेलेबल करने की कोशिश करी जा रही है और वो भी डिफरेंट सिनेरियो में। मतलब हर कंपनी अपने अलग फीचर उसमें डालना चाहती है, अपना अलग यूनिक लुक देना चाहती है। तो चलो देख लेते हैं कि ये AR ग्लासेस काम कैसे करते हैं। इसकी वर्किंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, अगर कोई नॉर्मल AR ग्लास है जो कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं है तो उसमें एक कैमरे से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर कोई अच्छी क्वालिटी का AR ग्लासेस है तो उसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, पहला कैमरा और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। तो अब ये दोनों ही सेंसर मिलकर काम कैसे करते हैं, ये आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी एक डिजिटल मैपिंग करते हैं। मतलब उसका एक वर्चुअल एरिया क्रिएट करते हैं अपने प्रोसेसर के अंदर, ताकि बाद में उसे जो भी काम करना हो वो उस हिसाब से कर सके। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे कि कैसे जब ये अपनी नज़रें इधर उधर हिला रहा है तो डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो इस ग्लासेस की मदद से एक वर्चुअल 3D उस रूम का मैप तैयार कर रहा है। और अकेले कैमरा इस चीज को बहुत प्रिसीजन से नहीं कर सकता क्योंकि कैमरा सिर्फ लाइट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो यहीं पर काम आता है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर क्या करता है, वो ये चीज देखता है कि एक लाइट की रे कितनी देर बाद वापस उसके सेंसर में आ रही है। मतलब अगर कोई चीज उस ऑब्जेक्ट के पास में होगी तो लाइट वहां से टकराकर जल्दी आ जाएगी, और अगर कोई चीज थोड़ी सी दूर पर होगी तो वहां से लाइट को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज को टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर एनालाइज करता है और कैमरे की मदद से जो देखा जा रहा है, इन दोनों ही चीजों को जब मर्ज करके सॉफ्टवेयर में डाला जाता है तब जाकर एक प्रिसाइज 3D वर्चुअल लोकेशन तैयार करी जा सकती है। और AR ग्लासेस कुछ ऐसे ही काम करते हैं। जैसा कि आपने जियो के इवेंट में भी देखा होगा कि कैसे उन्होंने एक वीडियो कॉल करी थी। इस ग्लासेस में 2 तरह की कॉल्स करी जा सकती हैं, एक 2D और एक 3D। आपने देखा कि इस कॉल में कैसे एक 3D इंसान का वर्चुअल अवतार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि हम सामने खड़े किसी आदमी से बात कर रहे हैं। तो ये चीज डेप्थ सेंसिंग की मदद से ही करी जाती है। इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है, जो किसी चीज की लंबाई चौड़ाई या फिर कोई कितना दूर कितना पास है, ये सारी चीजें टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर से ही कंट्रोल करी जाती हैं। और जियो के ये ग्लासेस भी ऐसे ही काम करते हैं। जियो का मेन पर्पस अभी ये है कि हम इस ग्लासेस की मदद से अभी फिलहाल एजुकेशन और कॉरपोरेशन में सबसे ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसा कि आज का माहौल चल रहा है, अब ये कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए आगे जो फ्यूचर होने वाला है वहां पर डिजिटल मीटिंग बहुत ज्यादा प्रीफर करी जाने वाली है। और इसीलिए फिलहाल ये 25 तरह की कॉन्फ्रेंस मिक्स्ड रियलिटी ऐप को सपोर्ट करता है। और जियो ने ये ऑफर दे रखा है अपने डेवलपर्स को कि आप मनचाहा अपना ऐप इस AR ग्लासेस के लिए बना सकते हैं और उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अभी तो ये ग्लासेस का जो ट्रेंड है ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है। सोचो अगर एक बार जब ये ट्रेंड आना शुरू हो जाए, जब लोगों को ये चीजें अच्छी लगने लगे, उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे थोड़े से हैवी चश्मे पहनना अनकंफर्टेबल ना महसूस हो, तो सोचो कितने नए डेवलपर्स सामने निकल कर आएंगे और इसके लिए कैसी कैसी एप्स डेवलप करी जा सकती हैं। इन AR ग्लासेस का पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा है। इमेजिन करो कि आप किसी एक बाहर कंट्री में घूमने गए हो। अब वहां पर आप कहीं जा रहे हो, वहां पर कुछ साइन बोर्ड लगा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज क्या बोल रही है। लेकिन अगर आपके पास ये ग्लासेस होंगे तो आप रियल टाइम में उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हो, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे अगर उस रोड पर आगे कोई खतरा है या फिर उस रोड पर लिखा हुआ है कि आगे काम चल रहा है, तो आप उसे आसानी से ट्रांसलेट करके वहां से कार को मोड़ सकते हो। इसका यूज आप एजुकेशन में तो देख ही सकते हो, लेकिन सर्विसिंग फील्ड में भी आप इसका यूज देख सकते हो। अब इससे ये नेगेटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि जितने भी हमारे सर्विसमैन है वो हो सकता है उनकी जॉब थोड़ी सी खतरे में आ जाए। लेकिन अगर ये ग्लासेस अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं तो फिर कोई भी आदमी, मतलब भले ही उसने CS की पढ़ाई कर रखी हो
लेकिन उसका अगर एसी या फिर उसका कोई वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो वो AR ग्लासेस की मदद से रियल टाइम में उसे मॉनिटर करता हुआ, हर चीज को देखता हुआ, मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे कि पहले ये वाला सेक्शन खोलो, फिर ये वाले स्क्रू को अनटाई करो, फिर उसके बाद देखो कौन सा तार ठीक लगा है नहीं लगा है, कौन सी चीजें कहाँ पर लगनी है। वो उस चीज को पूरा खोल कर वापस दोबारा जोड़ भी सकता है। तो इसकी पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, बस हमें देखना है कि हम कैसे वहां तक पहुंच पाते हैं और कब तक वहां तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल जियो की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि ये ग्लासेस कब तक मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगस्त एंड या फिर स्टार्टिंग सितंबर तक ये ग्लासेस मार्केट में आ जाएंगे और इसकी प्राइस करीब 10,000 से 15,000 के बीच में होने वाली है। तो क्या आप लोग इस ग्लासेस के लिए एक्साइटेड हैं? और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप इसे लेना चाहोगे? यार अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये है अभी अपने इनिशियल स्टेज में, और कोई भी चीज़ जब अपनी इनिशियल स्टेज में होती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फिलहाल के लिए हमें पता नहीं होती। तो इसीलिए मैं वेट करना चाहूँगा इसके नेक्स्ट जनरेशन का या फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन का, जब चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएंगी और उसमें दिक्कतों की कमी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मेरा आपके लिए भी सजेशन यही है कि जब भी कोई नई चीज़ है, जब भी कोई पहली बार चीज़ आती है तो आप डायरेक्ट जाकर उसे मत खरीदो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने अपना गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च किया था, तो उस टाइम पर वो सबसे पहला ऐसा फ़ोन था जो फोल्ड होता था, जिसकी स्क्रीन फोल्ड होती थी। तो उस चीज़ में आपने देखे कि कितने सारे प्रॉब्लम सामने आई, लेकिन जब उसका फोल्ड 2 आया तो उसमें काफ़ी चीज़ें सुधरी और अब जल्दी ही उसका फोल्ड 3 आने वाला है, जिसमें और भी ज़्यादा चीज़ें सुधर जाएंगी। तो इसीलिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी जैसे ही लॉन्च होती है, मेरे हिसाब से आपको उसे तुरंत नहीं खरीदना चाहिए। तो बस गाइस, फिलहाल के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ तो इससे सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।